Again, welcome to you all in Anupam Social Arena. In this video, we are going to continue our topic to which we have taken from class 9th history, socialism in Europe and the Russian Revolution. We have completed up to this subtopic, the October Revolution 1917. Now, let us move forward. What changed after October? आप लोग बुक अपने हाथ में ले लीजिए. Changes after October, ठीक है. देखा कि लेनिन आ गया, अप्रैल थीसिस दे दिया एंड अब क्या हुआ कि आफ्टर गेटिंग द पावर द प्रोमिसेस विच हैव बीन मेड बाय व्लादिमीर लेनिन नाउ दे विल बी इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, मतलब जो भी उसने प्रोमिसेस किए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राउंड पे. तो जस्ट बुक आपके हाथ में होनी चाहिए. ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917. मतलब क्या हुआ, अक्टूबर 1917 में पावर में आए, नवंबर 1917 में उन्होंने क्या किया, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया. दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट. गवर्नमेंट के हाथों में चली गई मैनेजमेंट और ऑनरशिप. लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी. मीन्स द लैंड विच वाज एक्यूमुलेटेड बाय द नोबिलिटीज, है ना, नाउ इट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट्स. उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई. बड़े बड़े जो घर थे अकॉर्डिंग टू नीड दे वर ऑल्सो डिवाइडेड. ठीक है, उनको भी पार्टीशन कर दिया गया. एंड जो चेंजेस थे उनको शो करने के लिए क्या किया गया, आर्मी की और ऑफिसर्स की जो यूनिफॉर्म थी वो भी चेंज कर दी गई. उसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक क्लॉथिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया इन 1917 व्हेन द सोवियत हैड was chosen. The name was Budyonovka. याद रखना, Budyonovka was the name of Soviet hat. ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है. ओके, द बोल्शेविक पार्टी was renamed the Russian Communist Party. याद रखना, इस टाइम पे बोल्शेविक पार्टी को रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया गया था, मतलब वही नाम रख दिया गया था. इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इलेक्शन हुए बट यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला बोल्शेविक्स को. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जिस असेंबली ने इनको सपोर्ट नहीं किया, मेजॉरिटी नहीं मिल पाई इनको, तो इन्होंने उसको ही क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक्स मेजर, द लेनिन डिसमिस द असेंबली. उसको ही डिसमिस कर दिया असेंबली को. ही थॉट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक दैन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशंस. कि अनसर्टेन कंडीशंस में जो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सही से नहीं काम कर रही है. ठीक है, तो उसको हटा के इन्होंने ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत को ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक डिक्लेयर कर दिया. इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय द पॉलिटिकल अलाइज द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस्क. ब्रेस्ट लिटोस्क जो है, जो बेलारूस में एक सिटी है, जो ब्रेस्ट लिटोस्क, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक जो मतलब इनके साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनका अलायंस था, उनके अपोजिशन के बाद में भी इन्होंने क्या किया, पीस ट्रीटी उनके साथ बना लेते हैं, जर्मनी के साथ में. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रशिया वाज द पार्ट ऑफ अलाइड पावर एंड जर्मनी वाज द पार्ट ऑफ सेंट्रल पावर. तो दोनों तो एक दूसरे के एनिमी हुए, इसीलिए लोगों ने अपोज किया बट इन्होंने नहीं माना. अपनी जो है वो पीस ट्रीटी इनके साथ में कर ली. इन द ईयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत. ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत पार्लियामेंट जो थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी बचती है जो यहाँ पे इलेक्शन जो है वो फाइट करेगी. इलेक्शन ही फाइट क्या करेंगे, सिर्फ 1 पार्टी नेशन बन जाता है यहाँ पे रशिया, तो कोई इलेक्शन वगैरह होने की कोई भी चांसेस नहीं थे. अब क्या होता है कि जब इस कंडीशन आती है तो क्या होता है, किसी भी कंट्री में जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ जो रूलिंग पार्टी है वो टर्न हो जाती है. यही यहाँ पे होने वाला था. द सीक्रेट पुलिस, मतलब इसने क्या किया, रशिया बिकेम 1 पार्टी स्टेट. ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल. ठीक है, ट्रेड यूनियंस को अपने अंडर में ले लिया पार्टी ने. द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट लेटर ओजीपीयू एंड एनकेवीडी पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक. जो भी बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करता था, ठीक है, उनके बारे में बुरा बोलता था, तो उनको पनिशमेंट दिया जाता था. मेनी यंग राइटर्स, जो पहले यंग राइटर्स थे जिनके अंदर ये पहले था कि भाई नहीं अब तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, रशिया जो है वो सोशलिज्म की तरफ बढ़ गया, बहुत अच्छा हो गया, तो ये भी उनका जो इल्यूजन था वो डिसइल्यूजन में चेंज हो जाता है जब क्या किया गया, सेंसरशिप यहाँ पे इम्पोज कर दी गई. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो उसने अप्रैल थीसिस में प्रॉमिस किए थे, किसने, व्लादिमीर लेनिन ने, और उनको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर दिया गया. और बोल्शेविक पार्टी का नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो जाता है, 1 पार्टी स्टेट बन जाता है. यही 5 to 6 आपको पॉइंट दिमाग में रखने पड़ेंगे. ठीक है, द सिविल वॉर. अब सिविल वॉर
जो है यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आता है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले पढ़ देता हूँ, आपको पता भी, कहानी भी पता हो जानी चाहिए। व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट होने वाली थी, तो जो भी आर्मी में लोग थे वो भी क्या करने लगे, घर जाने लगे, क्योंकि उन्हें भी जमीन चाहिए थी। मोस्टली पीजेंट्स, ज़्यादातर सोल्जर्स क्या थे, वो पीजेंट्स थे। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, अब यहाँ पे देखिए आप, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, जो बोल्शेविक नहीं थे बट सोशलिस्ट थे वो लोग, ठीक है, लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि मोनार्की के जो सपोर्टर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग, वो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट में हो गए। देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रुप्स टू फाइट द बोल्शेविक। अब यहाँ पे क्या आता है, रेड्स किसे बोला जाता है, ग्रीन्स किसे बोला जाता है एंड व्हाइट्स किसे बोला जाता है, तो ध्यान रखना होगा, बोल्शेविक्स को द रेड्स बोला गया यहाँ पे, व्हाइट्स प्रोजारिस्ट हैं, ठीक है, मतलब जार के जो सपोर्टर्स हैं उनको बोला जाता है, और ग्रीन्स जो हैं वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज हैं। यहाँ पे ये 1 मार्क में आ जाता है, या मैचिंग में भी पूछ दिया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, इस टाइम पे क्या होता था कि ये लोग ज़्यादातर क्या कर रहे थे, रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर रहे थे। कौन, जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे एंड जो प्रोजारिस्ट थे, ये लोग, ठीक है। दे वर बैक्ड बाई फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रुप्स, और इनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था, जापानीज ट्रुप से मिल रहा था, अमेरिकन ट्रुप से मिल रहा था, फ्रेंच ट्रुप से मिल रहा था, ठीक है। अब ब्रिटिश वाले लोग भी इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि भाई रशिया में अगर सोशलिज्म आ गया तो हमारे यहाँ के लोग भी क्या करेंगे, सोशलिज्म के लिए जो है वो स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कि मतलब वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो वहाँ ना होने दो, क्योंकि नहीं तो हमारे यहाँ भी हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे कि भाई इनको सपोर्ट कर रहे थे कि जाओ सिविल वॉर, सब वॉर हो जाए वहाँ पे और ये सोशलिज्म का फीचर ना आ पाए। एज दीज ट्रुप्स एंड द बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकेम कॉमन, ये सब तहस नहस होने लगा, मतलब क्या हो गया, टर्मोइल की सिचुएशन आ गई वहाँ पे। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग व्हाइट्स टुक हार्श स्टेप विद द पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड। अब सपोर्टर्स जो थे किसके, जो व्हाइट्स मतलब प्रोजारिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि जो प्रॉपर्टी बांटी गई थी, मतलब जो लेनिन ने लैंड दी थी पेजेंट्स को, उनको सीज करने लगे। ये एक्शन इनका उल्टा पड़ गया यहाँ पे, ठीक है। सच एक्शन लेड द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स, इनका सपोर्ट जो है वो खो गया, क्योंकि कभी भी सपोर्ट लेने के लिए आपको वर्कर्स के साथ जाना पड़ेगा और दूसरा पीजेंट्स के साथ जाना पड़ेगा। पीजेंट्स का सपोर्ट इनके पास से जाने लगा था, प्रोजारिस्ट के पास से। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। अब वही हो गया कि 1920 का टाइम था, अब फिर से बोल्शेविक्स का डोमिनेंस हो गया यहाँ पे रशियन एम्पायर पे। दे सक्सीडेड the cooperation with non-Russian nationalist and Muslim jihadist cooperation did not work, where Russian colonists themselves turned Bolshevik. In Kiev कहाँ, उज्बेकिस्तान में, in Central Asia, Bolsheviks colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism। यहाँ पे भी कुछ उल्टा हो रहा था, जो बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे, ठीक है, जिनको मतलब थे तो आउटर बट वो नेशनलिस्ट कहे जा रहे हैं, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे लोकल पॉपुलेशन को, लोकल जो नेशनलिस्ट थे उनको मैसेकर मतलब मार दिया। तो यहाँ पे भी जो है कुछ लोग एक कंफ्यूज हो गए थे, मेनी वर कंफ्यूज अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड, मतलब बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्शली टू रेमेडी दिस। अब ये जो गड़बड़ हुआ है इसके चक्कर में क्या हुआ, इसको पूरा करने के लिए कि भाई ऐसी गलती हो गई, मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिटीज वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनोमी इन द सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। उनको क्या किया गया कि भाई कुछ पार्ट्स पे उनको पॉलिटिकल ऑटोनोमी देगी कि भाई तुम यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब यूएसएसआर, द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिसंबर 1922 में रशियन एम्पायर क्या बन जाता है, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये ध्यान होना चाहिए, आज की डेट में रशिया बोलते हैं, तो ये कब दोबारा यूएसएसआर से रशिया कब बन जाता है, 1991 में। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स वाज देयर व्हेन यूएसएसआर टर्न्ड अप एज अ रशिया, ठीक है, आज की डेट में रशिया है वो। बट since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, मतलब जो है यहाँ पर नोमैडिज्म को बैन कर दिया गया और कुछ लोग उससे भी डिससेटिस्फाइड थे। अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज बर ओनली पार्शली सक्सेसफुल। अब इस यहाँ पे मैंने बताया आपको इस द सिविल वॉर में क्या इंपॉर्टेंट है, वही कि बोल्शेविक को द रेड्स बोला जाता है, व्हाइट्स प्रोजारिस्ट एंड ग्रीन्स वर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। तो यहाँ पे सिविल वॉर होता है और कैसे क्या होता है कि फाइनली फिर बोल्शेविक को ही ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड।
इंडस्ट्रीज और बैंक्स को सिविल वॉर के दौरान उन्होंने नेशनलाइज रखा। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड, उन्होंने पीजेंट्स को भी परमिट दे ही रखी थी कि भाई आपको जो लैंड मिली है वहाँ पे आप क्या करो, कल्टिवेशन करते रहो। बोल्शेविक्स यूज्ड कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कलेक्टिव वर्क कुड बी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजिंग प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर अ 5 ईयर पीरियड। 5 ईयर जैसे प्लान जो इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया है, इसको हमने कहाँ से लिया, रशिया से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे आता है कि मतलब ये जो 5 ईयर प्लान है या सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या थी, ठीक है, और इसका क्या एडवांटेज मिलता है रशिया को, तो आप देखेंगे इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी रशिया में। मतलब मेन क्रक्स पूछा जाएगा, कहानी तो कोई पूछने वाला नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज प्लानिंग के क्या फायदे थे, ठीक है, रशिया में, वो उसका क्वेश्चन का आंसर यहां से आपको पिक करना पड़ेगा। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां से आंसर लिखना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, ठीक है, between 1929-1933 by 100% in the case of oil, coal and steel. New factories, cities came into being, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है वो अपलिफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंप्रूवमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मेन पॉइंट यही है, ठीक है। बाकी ये कहानी है, स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड और ये वो, यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। तो हम इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। यहाँ से आता है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। व्हाट वाज द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टालिन। तो अब क्या होता है, व्लादिमीर लेनिन के बाद में कौन रूल करना स्टार्ट कर देता है, स्टालिन करते हैं। The period of early planned economy was linked to disaster of the collectivization of agriculture. By 1927-28, the towns of Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. The government fixed prices at which, अब क्या हुआ कि यहाँ पे period of early planned economy was linked to the disaster. वो linked कैसे हो गया, क्योंकि देखो सबके किसानों के पास में ज़मीन पहुंच गई थी, अब वो टाउन्स में सप्लाई नहीं हो पा रही थी फूड ग्रेन की, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम आ गई थी ग्रेन सप्लाईज की। तो गवर्नमेंट ने भाई प्राइस भी फिक्स कर दिए थे कि भाई इतने रेट पे ही आपको जो है वो फूड ग्रेन्स को बेचना पड़ेगा, लेकिन पीजेंट्स वर नॉट एग्री विद द फिक्स्ड प्राइसेस, ठीक है, वो रेडी नहीं थे। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इंट्रोड्यूस फर्म इमरजेंसी मेजर्स, उसने इमरजेंसी लगा दी। क्या, he believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. उसने कहा कि भाई आपको लाना पड़ेगा, माल भी सप्लाई करना पड़ेगा मार्केट में और इतने ही प्राइस पे देना पड़ेगा। उसे लग रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक लगा रहे हैं, ठीक है, कि भाई ऐसा लग रहा है कि बाद में हम जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो हम उसको निकालेंगे बाहर। In 1928 पार्टी मेंबर्स toured the grain producing area supervising enforced grain collections and raiding kulaks, the name of well-to-do peasants. ये आता है कुलक्स कौन थे, ये 1 मार्क में आता है, तो well-to-do peasants थे रशिया के। As shortages continued, the decision was taken to collectivize farms. शॉर्टेज हुई, लोग नहीं माने, तो अब ये डिसीजन लिया गया कि फार्म है which were distributed in the parts, है ना, उनको कलेक्ट कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, जिससे कि तरीके से वहाँ पे मतलब जो भी मॉडर्न फार्मिंग के मेथड हैं उससे हम पूरे एक फार्म पे उसको अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पे जो है क्रॉप्स को कल्टीवेट कर पाएँ, मतलब प्रोड्यूस कर पाएँ। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे व्हाट वाज द स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। मैं इस बात पे, इस पे क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इसीलिए मैं इस पैरा को पिक कर रहा हूँ। कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था, कुलक्स आपको पता चल गया, ठीक है। अब आता है कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, तो ये क्या था, फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म। कलेक्टिवाइजेशन मतलब कलेक्ट कर दो, किसे कर दो, फार्म्स को कर दो, ठीक है। अब जो कलेक्टिव फार्म्स हैं उनको क्या बोला जाता है, कोलखोज बोला जाता है, ये टर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक तो कुलक्स पूछा जाता है यहाँ से और दूसरा कोलखोज पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन, ये तो 1 मार्क के हो गए, अगर यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है तो जो है कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था वो पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, द वल्क ऑफ लैंड एंड implements were transferred to the ownership of collective farms. Peasants worked on the land and the kolkhoz profit was shared. ठीक है कि भाई पीजेंट्स काम करेंगे और जो कोलखोज मतलब जो कलेक्टिव फार्म्स हैं उस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर कर लिया जाएगा। एनरेज्ड पीजेंट्स रेजिस्टेड, सारे खुश नहीं थे, उन्होंने रेजिस्ट किया पीजेंट्स ने, और बहुत लोगों ने क्या किया कि भाई रेजिस्ट किया तो रिप्रेशन भी स्टार्ट, मतलब उनको सप्रेस भी किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सीवियरली पनिशमेंट किया गया, मेनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, उनको बाहर भी निकाल दिया गया। एज दे रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन peasants argued that they were not rich and they were not against socialism, they merely did not want to work in collective form for a variety of reason। मतलब उनके अलग अलग तरह के रीजन थे जिससे वो उसमें काम नहीं करना चाहते थे। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। ओके,
They merely did not want to work in collective form for a variety of reasons. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. उनके साथ में कोई सिंपैथी नहीं थी, जिनको उन्होंने भाई तुम्हारे बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा ही रीज़न ऐसा है कि आप कलेक्टिवाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, यानी कलेक्टिव फॉर्म में काम नहीं करना चाहते, तो उनको भाई दे दिया गया, ठीक है, पार्ट ऑफ लैंड दे दिया गया, लेकिन उनके साथ में गवर्नमेंट की कोई सिंपैथी नहीं थी. इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली. फिर भी प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पे कोई भी ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं दिखा. और ऊपर से क्या हुआ कि द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 to 33 led to one of the most devastating famines in Soviet history where over 4 million died. यहाँ पे कहानी ये हो गई कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई और 4 मिलियन पीपल थे वो डाई हो गए. ओके, मेनी विद इन द पार्टी criticize the confusion in industrial production and the planned economy and the consequences of collectivization. वहाँ पे भी collectivization के जो नतीजे निकले, consequences निकले, यहाँ पे भी लोगों ने क्या किया, criticize किया, ठीक है. Stalin and his sympathizers charged the critics with conspiracy against socialism. लेकिन स्टालिन थे और इनके जो मतलब जो मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, सिंपैथाइजर्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो लोग क्रिटिक्स थे यानी क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक है, उनको बोला कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं सोशलिज्म के अगेंस्ट में, ठीक है, ये कोई षड्यंत्र बना रहे हैं. एक्यूजेशंस वर मेड थ्रू आउट द कंट्री एंड बाई 1939 ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन. बहुत बड़े लेवल पे 2 मिलियन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया या फिर लेबर कैंप में भेज दिया गया. मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स. बहुत लोग थे जो इनोसेंट थे, उनको भी बंद कर दिया गया, ठीक है, बट नो वन स्पोक फॉर देम. उनके लिए किसी ने बात नहीं की. लार्ज नंबर वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशंस अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड. सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स. मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे, उनको भी बंद कर दिया गया. बहुत सारे इनोसेंट थे, उनको भी बंद कर दिया गया, लेकिन उनके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो आप देख रहे हैं कि वो किस तरफ जा रही थी, डिक्टेटरशिप की तरफ थी. जिसको उठाया बंद कर दिया, जिसको चाहा बाहर निकाल दिया, ठीक है. लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द USSR. इसका ग्लोबली क्या इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब ग्लोबली इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, सोशलिज्म का. देखते हैं इसको. एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव द वे ऑफ बोल्शेविक टुक पावर एंड केप्ट इट. ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या, एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज जो आ रही थी, सोशलिस्ट पार्टीज, उन्होंने बोल्शेविक के एक्शन, जो बोल्शेविक ने पावर ली, उसको बहुत ज़्यादा अप्रूव नहीं किया एंड केप्ट इट. हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड. क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टीज वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जो है बनने लगी, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एग्जाम्पल दिया गया. द बोल्शेविक एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट. बोल्शेविक्स ने कहा, लोगों से कहा, कॉलोनियल पीपल्स को कहा कि भाई हमारा जो एक्सपेरिमेंट है जो हमने यहाँ पे किया है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करिए. मेनी नॉन रशियन from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of East, and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik parties. Some received education in the USSR Communist University of the Workers of East. कहने का मतलब क्या कि जो लोगों का झुकाव हो गया कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरफ, सोशलिस्ट सोसाइटी की तरफ, ये यहाँ पे बताया गया. ग्लोबली बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो इससे इन्फ्लुएंस्ड हुए और उन्होंने इस तरीके को सीखने के लिए क्या किया कि जो है तरीके से कॉन्फ्रेंस में भी आने लगे, ठीक है. पीपल ऑफ ईस्ट जो कॉन्फ्रेंस होती है, बोल्शेविक फाउंडेड कमिंटर्न एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज, यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करने आने लगे. सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द USSR कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी. मतलब तरीका कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, क्या इसके फायदे हैं, कैसे क्या हो सकता है, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आने लगे, ठीक है. बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द USSR हैड गिवन सोशलिज्म ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर. कहने का मतलब था कि USSR जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक इसने क्या किया, वर्ल्ड वाइज जो सोशलिज्म का फीचर है, कम्युनिस्ट सोसाइटी का फीचर है, वो वर्ल्ड वाइज इसने सबको दिया, ठीक है. एट बाई 1950, यहाँ पे थोड़ा सा इस USSR के बारे में निगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं. एट बाई द 1950 इट वाज एक्नॉलेज्ड विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द USSR वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन. 1950 आते आते मतलब एक्नॉलेज किया गया कि खुद USSR में जो है वो इनके आइडियल्स का, जो सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट सोसाइटी है, उसके आइडियल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है. इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन सोवियत यूनियन. कहने का मतलब है सोवियत यूनियन में भी बहुत अच्छा कुछ, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है. ये लोगों ने क्या किया, फील किया. अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर. एक बैकवर्ड, बहुत ज्यादा बैकवर्ड कंट्री था, एकदम कैसे ग्रेट पावर बन गया. इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे पंगा है, कुछ तो लोचा है, ठीक है.
इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड, ठीक है, बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम ऑफ टू इट्स सिटीजन्स एंड कैरिड आउट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज। कहने का मतलब क्या है कि देखो, जरूरी नहीं है कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हो और वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि चीज़ें, जो लोगों की फ्रीडम थी उनको किल किया जा रहा था, उनको दबाया जा रहा था, ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी को दबाया जा रहा था। लेकिन क्या था, रिप्रेसिव मैनर में जो कंट्री में डेवलपमेंट कर पाए वो सारे मेजर्स फॉलो किए जा रहे थे। इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा था, डेवलपमेंट तो हो रहा था लेकिन लोगों की नहीं सुनी जा रही थी, ठीक है। ऐसी ऐसी पॉलिसी जो रिप्रेसिव पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट किया गया। बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर हैड ए सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड, ठीक है। 20th सेंचुरी खत्म होते होते क्या होता था कि इंटरनेशनल रेपुटेशन जो थी यूएसएसआर की एज अ सोशलिस्ट कंट्री वो डिक्लाइन हो गई, कम हो गई। दो इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल एंजॉयड रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल, लेकिन लोगों में अभी भी जो सोशलिस्ट आइडियल्स हैं उनकी रेस्पेक्ट है, लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। देखो, इंडिया में भी सोशलिज्म हम लोगों ने यहीं से लिया है, लेकिन क्या होता है कि जिस कंट्री ने भी सोशलिज्म का आइडिया रशिया से लिया उसने अपने तरीके से वहां पर इंप्लीमेंट किया, ठीक है, यही होता है। ओके, तो यहां तक था ये चैप्टर। अगर इसमें यहां पे पूछा जाए ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर, तो आप यही बताएंगे कि यूरोप में बहुत सारे कंट्री हैं, इवन वर्ल्ड वाइज बहुत सारे कंट्री हैं जिन्होंने इसके कम्युनिस्ट सोसाइटी या सोशलिस्ट सोसाइटी के आइडिया को यहां से लिया है, ठीक है। और ये बाद में रशिया की कुछ कंडीशन ऐसी थी कि लोग, मतलब वर्ल्ड वाइज जो कंट्री थे उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि रशिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ से मेन बनते हैं चैप्टर के, वो उसकी मैं एक बार बात जरूर करना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। व्यूज ऑफ लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स स्टार्टिंग से लेते हैं। यहाँ से आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के आइडियाज देख लेना एक बार, बस एक बार देखो, एग्जाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है कि अब रटते रहो, ऐसा कुछ नहीं। व्यूज लो, कॉन्सेप्चुअल व्यूज लो। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, बहुत ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं आता है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, ठीक है, यहाँ से आपको कार्ल मार्क्स को देखना है मेनली। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है सेकेंड इंटरनेशनल, ठीक है, उसको देखना है 1870 में, वो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है द रशियन रिवॉल्यूशन, द रशियन एम्पायर इन 1914। यहां से कुछ नहीं पूछते हैं जनरली। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये पूछ लिया जाता है कि भाई 1914 का टाइम था, उस समय वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी या सोशल कंडीशन क्या थी, वो हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। वही जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में 85% लोग थे, वो वाला है। सोशलिज्म में रशिया, यहाँ पे आपको जो पार्टीज हैं, मेन पार्टीज हैं, उन सॉरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, उनका फॉर्मेशन होता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टर्बुलेंट टाइम 1905 रिवॉल्यूशन, इसके बारे में मैंने बताया था कि आपको क्या मेन कॉजेज हैं और इमीडिएट कॉज क्या है और उसका आउटकम क्या है, वो ध्यान रखना है। यही आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, इसको देखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या था रशियन एम्पायर पे, वो देखना है। द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन वाला मतलब वही फेब्रुअरी 1917 वाला, उसका भी इमीडिएट कॉज आपको देखना है और आउटकम देखना है क्या है, ठीक है। आफ्टर फेब्रुअरी क्या होता है वो देखना है। द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ठीक है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन फाइनली क्या होता है कि जब बोल्शेविक्स पावर में आ जाते हैं, वो वाला पॉइंट आपको देखना है। नेक्स्ट है चेंजेस आफ्टर अक्टूबर, अभी आपको मैंने बताया। सिविल वॉर, मतलब ये सब कुछ जो अभी बताया वो तो बता ही दिया है, बट इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, लेंथी चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि पूरी एसएसटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो उसी चैप्टर से बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी करनी है, पॉइंट्स को लेना है और इतने कैपेबल आप लोग हैं कि उससे जो है आंसर फ्रेम कर सकते हैं पूरा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।